नमस्कार। रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज ये हमारी स्क्वायर की यानी वर्ग की क्लास नंबर 3 है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब हम बेस संख्याएं जो 50 के नज़दीक हैं उनके आप वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये काम ज़रूर करना है, यानी 1 से लेकर के कितने तक वर्ग याद होने चाहिए, 1 से लेकर 25 तक वर्ग। और दूसरा काम है, आपने यदि हमारी जो पहले की 2 क्लासेस थी उनको आपने अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले आप उन्हें अटेंड ज़रूर करें, क्योंकि उनमें ही आपकी बेस से शुरुआत हुई थी। आपको पता कैसे चलेगा कि क्या करवाया था। आपको इस क्लास से रिलेट होने के लिए आपको सबसे पहले वे दोनों क्लास कंप्लीट करनी चाहिए, तब आप क्लास नंबर 3 को अटेंड करेंगे। तो आज हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, बेस मेथड ही चल रही है हमारी। आज हम पढ़ने वाले हैं वे संख्याएं जो 50 के आसपास की हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, एग्जाम्पल नंबर ले लेता हूं मैं, आप बताएं 52 का वर्ग, यानी आपको 52 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हम बेस यहाँ क्या मानेंगे, हम यहाँ बेस लेके चलेंगे 50। क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये संख्या हमारी 50 के नज़दीक की है, तो हमने बेस मान लिया है अपना 50। अब कंसेप्ट भी रहेंगे। पहला कंसेप्ट है, आपने जो बेस माना है उससे आपकी संख्या कितनी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज़्यादा है, तो इसका वर्ग करना है, आएगा 4। वर्ग करने के बाद यहाँ से आपको 2 अंक लेने हैं। कितने अंक लेने हैं, 2। तो हमने ले लिए 0 4। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप सेम वही रहने वाला, इसका हम डबल करेंगे। कितना आएगा, 4। अब हम क्या करते हैं, यदि हमारी जो संख्या हम जिसका वर्ग ज्ञात कर रहे हैं वो हमारे बेस से बड़ी है, तो हम डबल करने के बाद उसे हम बेस में क्या कर देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना आएगा, 54। अब यहाँ से बदलाव होने वाले हैं। बदलाव है, यदि आपने 50 बेस लिया है तो आपको क्या करना है, पहले इस बेस को रखिए जो आपने माना है, उसमें आप 100 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 5 से इसे काटेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो कितना आंसर आया आपका, 1/2। आपको जो आया है उससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। अब 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो इससे करेंगे कितनी बार होगा, 27 आएगा। यहाँ इस 27 को यहाँ पर रखेंगे तो ये है आपका 52 का वर्ग। कितना आ गया, 2704। ये हमारा थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आपका बदलाव कितना हुआ है, आपको 1/किससे गुणा करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं, हमने 50 बेस लिया इसलिए। अब आपको एग्जाम्पल नंबर दूसरा करना है। थोड़ा आपको परेशानी हुई होगी क्योंकि थोड़ा बदलाव हुआ है इसमें। कंसेप्ट भी सेम, बेस की वजह से थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर है सेकंड। आप बताएं मुझे 56 का वर्ग। बेस हमें कितना मानना है, बेस इस संख्या को देख के मानेंगे। अब 100 भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम डिफरेंस को कम करने के लिए बेस कितना मान रहे हैं, 50। अब 50 बेस माना है तो फर्स्ट स्टेप है आपका, बेस से आपकी संख्या कितनी ज़्यादा है, आप कहेंगे 6 ज़्यादा है। इसका वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 36। अब ये 2 अंकों में है तो आप ऐसा का ऐसा इसे 36 को यहाँ लिखेंगे। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा रहता है इस 6 का क्या करेंगे, डबल करेंगे, कितना आएगा, 12 आया है। यदि हमारे बेस से बड़ी है तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे बेस में तो कितना आ जाएगा, 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 62। अब जब भी आपने बेस 50 माना है तो आपको इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने हवाल बताया भी था। आप काटेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 31। तो इसका आंसर आएगा 56 का 31, 36 आंसर है आपका 56 का वर्ग। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा, आप बताएं मुझे 65 का वर्ग।
65 का वर्ग बताएं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो बेस हमें अभी भी कितना मानना है? 50। क्यों मानना है? ये संख्या 50 के नज़दीक की है, इसलिए पहला स्टेप है आपका, आपको देखना है बेस से कितनी ज़्यादा। ये 15 का वर्ग करेंगे आएगा 225। आपको यहाँ से कितने अंक लेने हैं? यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। जो आपको बच रहा है उसे आप क्या कर लेंगे? कैरी। सेकंड स्टेप आपका रहेगा, आपको 15 का क्या करना है? डबल। कितना आएगा? 30 आएगा। अब आपको यदि ये संख्या आपके बेस से बड़ी है तो आपको जो डबल करने के बाद आया है उसे आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो बेस में आप जोड़ेंगे कितना? 30। कितना आया है? 80। माफ करना, 80 आएगा। 80 आया। यहाँ पर आपको जब आपने 50 बेस लिया है तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई। इसे काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40। अब आप जो आपका कैरी आया था गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। 40 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 42। तो ये है आपका 42 25। किसका आंसर है? ये वर्ग है। ये है आपका 65 का वर्ग। ये संख्या वे संख्याएं जो 50 से ज़्यादा थी, यानी 50 से बड़ी थी। अब हम उन संख्याओं को सीखेंगे जो हमारी 50 से क्या हैं? छोटी हैं। तो आप पहला ही एग्जाम्पल बताएं मुझे। ये हमारा शायद चौथा एग्जाम्पल है। आप बताएं मुझे 48 का वर्ग। बेस क्या लेना है हमें? अभी भी बेस लेना है हमें 50। अब बेस संख्याएं जो 50 से छोटी हैं, कितना कम है? पहले स्टेप में देखना, आप कहेंगे 2 कम है। यहाँ पर आएगा 4, 2 अंकों में चेंज करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर आएगा 0 4। सेकंड स्टेप आपका रहता है इसी 2 का आप डबल करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। अब आपको ये देखना है जो आपने बेस माना है उससे आपकी संख्या छोटी है तो इसे घटाएंगे बेस में से। तो बेस कितना माना था आपने? 50। इसमें से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 40। अब इसमें यदि बेस 50 माना है तो आपको पता ही है 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब 2 से आप इसे काटें, कितना आएगा? 23। तो यहाँ पर रख देंगे आप 2304। कितना आंसर आ गया आपका? 2304। ये है आपका 48 का वर्ग। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एग्जाम्पल नंबर हमारा है 5। आप बताएं मुझे 37 का वर्ग। अब आपको सबसे पहले आपको बेस ही मानना है 50। क्यों मानना है? कि 50 के नज़दीक की संख्या रही। अब आपको डिफरेंस ले लीजिए या देख लीजिए ये कितनी कम है। तो आप कहेंगे 13 कम है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। यहाँ से 2 अंक लेके आपको कहाँ रखने? यहाँ पर। जो बचा है उसे आप कैरी कर लेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या रहता है? आपको 13 का क्या करना है? डबल। कितना आएगा? 26। 13 दूनी 26। अब थर्ड स्टेप क्या रहता है? यदि आपकी संख्या ये बेस से छोटी है तो जो डबल करने के बाद आया है उससे आप क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बेस था आपका 50, इसमें से 26 घटाएंगे, बचेगा 24। अब घटाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? 1/2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। अब इसमें जो 12 आया है उसमें आप जो कैरी था आप उसे भी ऐड करेंगे तो लास्ट में आंसर आएगा आपका 13। ये आ गया आपका 1369। किसका है ये? ये है आपका 37 का वर्ग। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हों। अब हम चलते हैं, अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। मुझे आशा है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे क्लास नंबर 4 में। आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।